हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। आज के लेक्चर में हम जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, जिसमें हम दो मेथड के बारे में जानेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आज मैं आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ साथ पहले मेथड के बारे में बताऊंगा आपको कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बारे में जानेंगे और देन हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। कह रखा है कि इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन एसेट ऑफ फिक्स्ड नेचर दैट आर नीडेड फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। सम ऑफ द एग्जांपल आर मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एंड मैनी मोर। हर बिजनेस को रन करने के लिए ना एसेट का, अगर कोई बिजनेस रन करना ग्रो करना चाहता है तो उस बिजनेस को रन करने के लिए एसेट का यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये एसेट जो होते हैं फिक्स नेचर के होते हैं। कुछ एसेट के नाम बता रखे हैं, मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। कोई भी बिजनेस बिना एसेट के ग्रो नहीं हो सकता। अब इससे अगली बात जो कह रखी है वो कह रखी है दिस एसेट हैव definite span of life after the expiry of which of the asset will lose their usefulness for the business operation। अब ये बात यहाँ पे कह रखी है कि ना कोई भी एसेट जब बिजनेस परचेज करता है, तो मान लीजिए कि बिजनेस ने परचेज करी मशीनरी। जब वो परचेज करता है एट द टाइम ऑफ परचेज ना उसको ये बता दिया जाता है कि ये मशीनरी की जो लाइफ स्पैन है ये 5 ईयर्स है, मतलब 5 साल तक ही चलेगी। इसके बाद जो क्या होता है कि इसके बाद इसकी वैल्यू कम हो जाती है। बता दिया जाएगा कि 5 साल के बाद इसकी मशीन की जो वैल्यू होगी, चाहे आपने वो 1 लाख की खरीदी हो, वो 10,000 की हो जाएगी 5 साल बाद वैल्यू। अब जो हमने ये बात बताई जाती है कि भाई 5 लाख की हमने मशीनरी खरीदी, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 की रुपए भी हो जाएगी। तो ये वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, सॉरी जो ये वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, तो इसी को कहा गया है डेप्रिसिएशन। अब ये हमें इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में पता करना है कि कितने परसेंट पे डेप्रिसिएशन हमारा कम हुआ है और पर ईयर हमारा कितना डेप्रिसिएशन लगाया गया है मशीनरी पे। इस चैप्टर में हम यही बात सीखेंगे। अगली बात जो इसमें कही गई है, fall in the value and utility of such asset due to their constant use and expiry of time is termed as depreciation। उसको constant यूज करने से और उसकी एक्सपायरी ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम दे रखा है उसके एक्सपायर होने से के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसको ही डेप्रिसिएशन कहा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब एक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आर एन कार्टर ने जो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन दी है इसको समझ लेते हैं। तो आर एन कार्टर ने कहा है डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉस्ट। ऐसा डिक्रीज होना किसी भी वैल्यू ऑफ द एसेट, किसी भी रीजन से वैल्यू की एसेट में जो डिक्रीज होता है उसको कहा गया है डेप्रिसिएशन। आगे चलते हैं। अब समझते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के क्या मेथड है। पहले बात की गई है स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। याद रखिए इस मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन आपका इस नाम से भी आ सकता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसको स्ट्रेट लाइन मेथड ही मानिएगा। तो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज द फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। कहा गया है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है किसी एसेट पे, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे किया जाता है और फिक्स परसेंटेज पे किया जाता है। मींस अगर कोई मशीनरी हमने 1 लाख की खरीदी और उस पे 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट किया पहले साल का, तो अगले 5 साल तक जितने साल का भी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा होगा, हमें 8,000 पे कैलकुलेट करना है। 1 लाख की मशीनरी खरीदी, 8,000 डेप्रिसिएशन है, तो आप 1 लाख में से 8,000 फर्स्ट ईयर में से माइनस करेंगे तो 92,000 रुपीज आएगा। नेक्स्ट ईयर में भी आप 92,000 में से 8,000 माइनस करेंगे। तो कहने की बात यह है कि फिक्स परसेंटेज पे कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो पहले साल का होगा वही बाकी साल का भी होगा। नेक्स्ट चीज समझते हैं। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिमेन इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर, सो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। वही बात बताई रखी है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल होता है ईयर टू ईयर, तो इस मेथड को जो नाम दे रखा है वो दे रखा है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो आपको क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि अनदर नेम क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड का, तो आप बता सकते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। या ऐसे पूछा जा सकता है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को कौन सा मेथड कहा जा सकता है, स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है कि ये की रिटर्न डाउन मेथड कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये सारे नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड के, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्मूले को समझेंगे। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटिंग, कि इस मेथड के अंदर में स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर में कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो हम वही समझेंगे। बाय डिडक्टिंग द स्क्रैप वैल्यू अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज
calculated by deducting the scrap value from the original cost of the asset and dividing the remaining balance by the number of year of its estimated life. अब यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज होती है कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। तो स्क्रैप वैल्यू एक फ्यूचर वैल्यू होती है जो पहले ही बता दी जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि 1 लाख की मशीनरी खरीदी, मशीन 1 लाख की मशीनरी खरीदी बिजनेस ने, और कहा कि 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 रुपीज हो जाएगी। तो ये जो 10,000 रुपीज बताई गई ना कि 5 साल बाद इसकी वैल्यू 10,000 रुपये हो जाएगी, इसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। आप इसके फॉर्मूले को समझिए। सबसे पहले क्या आएगा, आपको ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। हमें क्या करना होता है, ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। इसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है आपके पास एसेट की, और आपको 5 साल बाद बता रखा होगा या 10 साल बाद बता रखा होगा उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, वो आप माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए जो भी आपको एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट बता रखी है, चाहे 5 साल बता रखी है चाहे 10 साल बाद की बता रखी है, वो आप मेंशन करके आपका ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज रुपीज 1 लाख, कह रखा है कि ओरिजिनल कॉस्ट जो है ना एसेट की वो 1 लाख रुपीज है, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज लाइकली टू बी 15,000, और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो 15,000 रुपए है। कब, आफ्टर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के यूज के बाद उसकी जो वैल्यू बताई गई है वो 15,000 रुपए बताई गई है। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कि भाई 10 साल के यूज के बाद 15,000 रुपए वैल्यू बताई गई है, तो पर ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगता होगा। तो देखिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लिखिए ईयरली डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू में 1 लाख माइनस 15,000 करना होगा। 1 लाख क्यों, क्योंकि फॉर्मूला देखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी एसेट की, 1 लाख रुपीज थी, और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 15,000 है। इसको डिवाइड कर दीजिए, जितने साल के आपको एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है एसेट की 10 ईयर्स, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कैलकुलेट करके पता चलेगा कि 85,000 आएगा माइनस करके 85,000 डिवाइडेड बाई 10, तो अमाउंट जो आएगा वो 8500 रुपीज आएगा। मतलब हर साल 8500 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है एसेट पर। तो इस तरीके से आप ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज जो समझने की कि हमने भाई ये तो कैलकुलेट कर लिया कि 8500 रुपीज हमारा पर ईयर का डेप्रिसिएशन लग रहा है, बट किस रेट पे लग रहा है, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्या लग रही है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को भी आप समझिएगा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई 100। अब आपने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, 8500 हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है जो पर ईयर चार्ज किया जा रहा है, जो पर ईयर एसेट पे लग रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 1 लाख रुपीज है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 100 से। अब देखिए ऊपर 4 जीरो है, 8500 में 2 जीरो है और 100 में 2 जीरो है, तो ये 4 जीरो कट जाएंगी, नीचे भी 4 जीरो थे, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 85 अपॉन में 10 बचेगा। अब नीचे 1 जीरो है तो आपको इसको कर देना है 8.5, तो आएगी 8.5% निकले है, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना निकला है, 8.5% निकला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।